वेलकम एवरीवन टू सेलिब्रेटिंग लाइफ पूजाज वे। आज मैं आपको लेके चली हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर में, जो है गोलू देवता का मंदिर, जो अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर है। ये बहुत ही अनोखा मंदिर है। इसको घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। गोलू देवता को गौर भैरव का अवतार माना जाता है और पूरे क्षेत्र में उनकी पूजा की जाती है। उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से उन्हें राजा झाल राय और उनकी पत्नी कलिका का बहादुर पुत्र और कतूरी राजा का सेनापति माना जाता है। ये जो गोलू देवता का स्थान है, ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था और यहाँ पर सफ़ेद रंग की गोलू देवता की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति लगी हुई है। कहते हैं कि जो भी लोग जिनको कहीं भी न्याय नहीं मिला या उनके साथ कुछ गलत होता है, तो वो अपना जो न्याय है इस मंदिर में जब मांगने आते हैं या किसी भी गोलू देवता के मंदिर में जो है न्याय मांगने जाते हैं, तो उनको वो न्याय मिलता है। राजा झाल राय जो एक कतूरी राजा थे, वो गौर भैरव जो शिवजी का एक रूप हैं, उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो झाल राय जो राजा हैं, उन्होंने बहुत तपस्या की उनको खुश करने के लिए। तो गौर भैरव जी इतने खुश हो गए राजा की तपस्या से कि उन्होंने उनको वरदान दिया कि मैं आपके घर में संतान के रूप में जन्म लूँगा, लेकिन मैं आपके घर में जो आपकी 8वीं रानी होगी, उसी की संतान के रूप में जन्म लूँगा। देखते ही देखते राजा की 7 शादियाँ हो गई। उसके बाद वो एक दिन शिकार पे गए और उनके साथ कुछ सैनिक भी गए। शिकार करते करते वो लोग रास्ता भटक गए। राजा को प्यास लगी तो राजा ने सैनिकों को कहा कि मेरे लिए पानी लेके आओ। तो एक एक करके सैनिक पानी लेने के लिए चले गए, लेकिन जो भी सैनिक पानी की खोज में जाता, वो वापस नहीं आता। अंत में राजा ही बच गए, तो वो खुद ही गए जब पानी की तलाश में, तो उन्होंने देखा कि सारे सैनिक एक तालाब के पास बेहोश पड़े हैं और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत खड़ी है। तो उन्होंने उसको कहा कि ये क्या हुआ मेरे सारे सैनिकों को। तो उसने कहा कि ये तालाब मेरा है और ये यहाँ पे पानी लेने आए थे, तो इनको पनिशमेंट के रूप में मैंने बेहोश कर दिया है। तो राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मुझे पानी पीना है। जो औरत थी उसने कहा कि ठीक है, आप पानी पी लीजिए। सामने 2 बैल लड़ रहे हैं, अगर आप उनको लड़ाई से हटा देते हैं, वो लड़ाई ख़त्म कर देते हैं, तो आप पानी पी लीजिए। तो राजा ने बहुत कोशिश की कि दोनों बैल जो हैं वो ना लड़ें, लेकिन वो लड़ते रहे और राजा के हटाने से हटे नहीं। तो उन्होंने फिर उस औरत को कहा कि ठीक है, आप मेरे को दिखा दीजिए कि कैसे ये दोनों बैल लड़ने से हटते हैं। तो कुछ ही सेकंड्स में उसने औरत ने उन दोनों बैलों को हटा दिया लड़ने से और वो लड़ने से हट गए। तो राजा उस औरत से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उनको लगा कि यही वो औरत है जिससे मैं जो मेरी 8वीं रानी बनेगी और जिससे मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने उस औरत को जिनका नाम कलिंगा था, उनको प्रपोज़ कर दिया शादी के लिए और वह शादी कर लेते हैं दोनों। तो ये है चितई गोलू देवता का मंदिर, जहाँ पर हज़ारों लोगों की जो है समस्याएं जो हैं पेपर में लिखी हुई हैं और साथ में घंटियां लटकी हुई हैं। तो पहले हम आपको अंदर गोलू देवता के दर्शन करा देते हैं और फिर बाद में हम आपको सारी स्टोरी जो है इस मंदिर की वो बताएंगे। अंदर ये देखिए सफ़ेद रंग की घोड़े पे बैठे हुए गोलू देवता की जो है मूर्ति लगी हुई है और बहुत ही मान्यता है इसकी। कहते हैं कि जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है यहाँ पे। आगे की कहानी ऐसे है कि राजा की जब शादी हो गई 8वीं, तो जो बाकी रानियाँ थी वो उनसे काफ़ी ईर्ष्या करती थी और फिर 8वीं जो रानी है कलिंगा, वो प्रेग्नेंट हो गई और राजा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अब जब
डिलीवरी होनी थी तो सातों रानियों ने डिलीवरी कराई उनकी, और एक बेटे का जन्म हुआ जो बहुत ही सुंदर था। लेकिन उन रानियों ने क्या किया कि उस बच्चे को जानवरों के पास फेंक दिया कि वो उसे खा जाएं, और उसकी जगह, बच्चे की जगह, एक सिलबट्टा होता है जिसमें नमक पीसते हैं, पहाड़ों में यूज़ किया जाता है, वो रख दिया। और रानी को कहा कि तुमने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, तुमने सिलबट्टे को जन्म दिया है। और पूरे राज्य में ये बात फैला दी कि जो 8वीं रानी है उसने पत्थर को जन्म दिया है। जब राजा वापस आए तो उनको भी लगा कि शायद मेरे पे कोई श्राप है, इसीलिए मेरा कोई भी बच्चा नहीं हो सकता। जब रानियों ने वहाँ पर देखा जहाँ बच्चे को उन्होंने जानवरों के पास फेंका था, तो बच्चा वहाँ पर खेल रहा था। तो रानियों ने उसको झाड़ियों में फेंक दिया। झाड़ियों में भी बच्चा जो है वो वैसे ही खेलता रहा। तो उनको लगा कि कुछ और करना पड़ेगा, तो उन्होंने उसे, बच्चे को एक बक्से में डालकर पानी में बहा दिया, नदी में। अब बक्सा जो था वो बहते बहते एक मछुआरे को मिल गया। उस मछुआरे का कोई बच्चा नहीं था। तो जब उसने बक्सा खोल के देखा तो उसमें देखा कि एक बिल्कुल ही छोटा सा बहुत ही सुंदर बच्चा उसमें है। तो उसने सोचा कि ये भगवान ने मुझे बच्चा दिया है। तो उसने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसको पालने लगा। जब बच्चा धीरे धीरे बड़े होने लगा तो उसको काफ़ी सपने आते थे कि मैं एक राज्य का राजा हूँ, और कैसे रानियों ने बच्चे को बहा दिया पानी में, उसको मारने की कोशिश की, उसके माँ को परेशान किया। तो उसने अपने जो पिता थे उस टाइम पे, मछुआरा जो था, उनको बोला कि मेरे को एक घोड़ा चाहिए और एक तलवार चाहिए। तो मछुआरे ने लकड़ी की एक तलवार और एक लकड़ी का घोड़ा बच्चे को दिला दिया। अब वो जो बच्चा था छोटा सा, उसमें इतनी पावर थी कि वो जब चाहे उस लकड़ी के घोड़े को असली घोड़े में कन्वर्ट कर देता था। तो उन्होंने क्या किया कि उस घोड़े पे बैठे और अपने राज्य को ढूंढने के लिए चले गए, उसको असली घोड़ा बना के। अब रास्ते में उनको वो 7 रानियां दिख गई, और उन्होंने वहाँ पर अपने घोड़े को दोबारा से लकड़ी का बना दिया और बोला रानियों को कि मुझे अपने घोड़े को पानी पिलाना है, तो आप लोग यहाँ से जगह दे दीजिए जहाँ पर ये घोड़ा पानी पिए। तो उनको लगा कि ये हमारी बहुत इंसल्ट कर रहा है छोटा सा बच्चा। तो उन्होंने सैनिकों को कहा कि इसको राजा के पास ले जाओ। तो जब राजा के पास लेके गए बच्चे को, तो राजा ने पूछा कि आपने क्यों इंसल्ट किया रानियों का, उनको ऐसे क्यों कहा कि लकड़ी का जो घोड़ा है वो पानी पिएगा, लकड़ी का घोड़ा तो पानी पी ही नहीं सकता। बच्चे ने कहा कि जैसे एक औरत पत्थर को जन्म दे सकती है, वैसे ही एक जो लकड़ी का घोड़ा है वो पानी भी पी सकता है। और ये बात सिर्फ 7 रानियों को ही पता थी। तो बच्चे ने राजा से पूरी बात बताई कि कैसे उसकी जो 7 रानियां हैं उन्होंने उस बच्चे को पानी में बहा दिया और उसको मारने की कोशिश की। राजा ने अपने पुत्र के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। आपको सब मालूम है। हाँ। गोलू देवता इधर न्याय देवता है। जैसे आप कहते हैं इसको गोलू देवता इज द प्लेस नेम। यू कैन से जैसा आप कह सकते हैं इसको गौर भैरव देवता। सबकी बातों में गौर करते हैं, गौर करते हैं। मतलब अब आप किसी के लिए मतलब वो लिखते हैं ना किसी को लोग, तो उसने लगे मेरी उसमें गौर करना एप्लीकेशन में। तो गौर देवता तो ना एप्लीकेशन नहीं चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, वो खुद गौर करते हैं। आप घर से भी बोलेंगे तब भी गौर करेंगे। वो इसमें ही कहना है कि मतलब आप लोग कहते हैं कि मतलब ये क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। इतनी घंटी चल रही, दूसरी चल रही, तीसरी चल रही, सब चलते हैं अपनी जगह में चलते हैं। हाँ जी। लोगों का विश्वास होता है कि मेरा न्याय हो जाएगा, मैं घंटी चलाऊंगा। ये ऐसा नहीं है। कोई एक तुनेरी चढ़ा दे उसमें भी न्याय होता है, एक पुष्प चढ़ा दे उसमें भी न्याय होता है। गुल देवता को कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा दृष्टि है गुल देवता की। यहाँ पर जो भी आता है और सबकी बातों को सुनता है, और वैसे कहते का काम भी कर रहा, सोच के नहीं रहे क्या कहता है। तो ये सोचते हैं कि मतलब मेरे को मतलब ज़्यादा चढ़ाव करूँगा मेरा जल्दी काम हो जाएगा। हाँ। वो भी नहीं है, लोग सोचते हैं। हाँ, जो श्रद्धा से 51 किलो की घंटी चलाऊंगा, कोई कहता है 101 रुपये की घंटी चलाऊंगा, तो उसमें नहीं होता है। न्याय
विवेक से न्याय होता है। हाँ यहाँ पर जो सच्चा न्याय होता है, जो सच्चे मन से मांगे से उसी का न्याय होता है, अन्यथा नहीं होता। हाँ जी। थैंक यू फॉर दैट। और किसका अवतार है ये भैरव जी भैरव है, जी यू कैन से गौर भैरव। और कितना पुराना? अष्टोत्तर शतम नामना भैरव अश्य प्रसाद होता हूँ। अष्टोत्तर शतम ना अष्ट भैरव के अवतार है, उनके में 108 अवतार में इनको भैरव का अवतार माना गया। अच्छा, और कितना पुराना मंदिर है ये? इसको तो हम कुछ नहीं कहते हैं, हमने तो उन्हीं हमारे पूर्वजों ने इसको 1888 में बनाया था। अच्छा। पंत लोगों ने। और अभी इसको 1919 का नवीनीकरण किया गया। 1919 में 19 में पहले छोटा थान कशी ना, थान हुई पहली बार। हाँ। पहाड़ में कुछ थान, हाँ। इसी थान बड़े हुए पहले, तो धीरे धीरे बढ़ते गया 1919 को बड़ा रूप दिया गया। हाँ। बड़ा रूप दिया गया। और ये 3 की छत थी। अब कुछ लोगों ने अपना दान करा, अपने हिसाब से बना दिया। हाँ। थान कुछ बन ना, हाँ। गोलू थान। अच्छा। देवी थान। हाँ। तो पुराण में कुछ ना। हाँ। देवी थान, गोलू थान, थान कुछ ही। अब मंदिर है ये। अब मंदिर होगी। हाँ, मंदिर है। चलो, लोगों की थैंक यू। व्यवस्था है। हाँ। ठीक है, नमस्कार। तो आपने देखा कितनी लाखों यहाँ पर एप्लीकेशंस लोगों की लगी हुई हैं, जो लोगों ने न्याय मांगा है, स्टैम्प पेपर पे भी लगी हुई हैं। तो लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं आते बल्कि और भी ऑल इंडिया से आते हैं, बाहर से फॉरेनर्स भी आते हैं। तो बहुत ही फेमस मंदिर है। अगर आप उत्तराखंड में आएँ, अल्मोड़ा में आएँ, तो आप ज़रूर चित्तई गोलू के दर्शन करें और आप अपनी भी जो इच्छा चाहते हैं वो यहाँ पर आके मांग सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो पर ही मांग लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूर से आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे बता सकते हैं कि आप उत्तराखंड में और कौन से मंदिर हैं जिनको देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर।